रुझान और नतीजे चुनाव परिणामों की पूरी तस्वीर दिखाने लगे हैं। ये तस्वीर बताती है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत रही है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिलती दिख रही है। अब तक राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता में कांग्रेस काबिज थी, लेकिन अब सिक्का पलटते हुए दिख रहा है। वहीं एमपी में बीजेपी की सत्ता बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 55 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। एमपी की 230 सीटों में से बीजेपी 167 सीटों पर आगे है। राजस्थान की 199 सीटों में से बीजेपी 115 सीटों पर आगे है और तेलंगाना की 119 सीटों में से 63 पर कांग्रेस आगे है। चलिए अब आपको विस्तार से राजस्थान की स्थिति बताते हैं। राजस्थान में 200 में से 199 सीटों पर चुनाव हुआ था। 62 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है और 63 सीटों पर आगे है, यानी कुल 115 सीटें अभी तक बीजेपी के खाते में दिख रही हैं। कांग्रेस 26 सीटें जीत चुकी है और 43 सीटों पर आगे दिख रही है, यानी कुल 69 सीटें अभी तक कांग्रेस के खाते में दिख रही हैं। इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी के खाते में 3 सीटें, बीएसपी के खाते में 2 सीटें, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में 2 सीटें, राष्ट्रीय लोकदल के खाते में 1 सीट और निर्दलियों के खाते में 7 सीटें दिख रही हैं। अभी तक 89 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं और 110 सीटों पर गिनती जारी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस चुनाव में राजघरानों के जिन सदस्यों ने चुनाव लड़ा वो जीते या हारे। कुल मिलाकर राज परिवार से जुड़े 6 लोग इस बार चुनाव मैदान में उतरे। इनमें से 5 बीजेपी के टिकट पर और 1 कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। 2 बार राजस्थान की सीएम रह चुकी बीजेपी की नेता झालावाड़ के झालरापाटन से मैदान में थी। वसुंधरा ग्वालियर की राजकुमारी और धौलपुर की महारानी हैं। धौलपुर के राजा हेमंत सिंह से उनकी शादी हुई थी। साल 1985 में पहली बार वसुंधरा ने धौलपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि 1993 में वो धौलपुर से चुनाव हार गई थी, लेकिन साल 2003 से वो लगातार झालरापाटन सीट से जीत हासिल करती रही हैं। राजे 5 बार सांसद भी रह चुकी हैं। बात जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी की करें तो उन्होंने विद्याधर नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। दिया कुमारी जयपुर के महाराजा सवाई भवानी सिंह और महारानी पद्मिनी सिंह की इकलौती संतान हैं। 2013 में वो सवाई माधोपुर से विधायक बनी थी। इसके बाद 2019 में उन्होंने राजसमंद से लोकसभा चुनाव जीता था। ऐसा भी माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें सीएम बनाने पर भी विचार कर सकती है। इसके अलावा बीकानेर के महाराजा करणी सिंह बहादुर की पोती सिद्धि कुमारी भी राज परिवार वाली इस लिस्ट में हैं। वे बीकानेर पूर्व सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। वो अपने विरोधी कांग्रेस प्रत्याशी से काफी वोटों से आगे चल रही हैं। साल 2008 से ही बीकानेर पूर्व सीट से वे चुनाव जीतती आ रही हैं। इनके अलावा कोटा के महाराज इज्जराज सिंह की पत्नी कल्पना देवी भी लाडपुरा सीट से आगे चल रही हैं। साल 2018 में कल्पना देवी ने भाजपा के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा था और करीब 1 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार वे फिर चुनाव में जीत हासिल करती दिखाई दे रही हैं। बात नाथद्वारा सीट की करें तो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं विश्वराज सिंह मेवाड़। विश्वराज सिंह के पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ भी साल 1989 में चित्तौड़गढ़ से भाजपा सांसद रहे थे। हालांकि इसके बाद वे कांग्रेस का भी हिस्सा रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि विश्वराज सिंह मेवाड़ को राजनीति में लाने में जयपुर घराने की राजकुमारी दिया कुमारी की बड़ी भूमिका रही है। एक खास बात यह कि विश्वराज सिंह मेवाड़ महाराणा प्रताप के वंशज हैं। अब एक और राजघराने से जुड़ी उम्मीदवार के बारे में आपको बताते हैं। यह हैं भरतपुर के अंतिम शासक ब्रजेंद्र सिंह के बेटे विश्वेंद्र सिंह। विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस की टिकट पर डीग कुम्हेर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन लग नहीं रहा कि उन्हें जीत मिल पाएगी। साल 2018 में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वो साल 1999 से साल 2004 तक 3 बार बीजेपी के टिकट पर सांसद रहे हैं। बीजेपी सरकार में वो 2 बार मंत्री भी रहे हैं, लेकिन साल 2018 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। यहाँ से भी वो 2013 और 2018 में चुनाव जीते थे। वो गहलोत सरकार में मंत्री भी रहे हैं। चुनावों से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ नेशन।